चलिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। सभी आगे ध्यान देंगे बच्चों। अब हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करने जा रहे हैं। स्टैट का थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चन आते हैं बड़े इजी आते हैं, बट भैया ना कि बच्चा आसान चैप्टर इग्नोर करता है, इसको पढ़ लेना। और इतना नहीं कि इसको बार बार पढ़ना है, एक ही बार अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आपके नंबर पूरे हो जाएंगे, राइट। इसमें हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग और वो सारी चीजें। स्टैटिस्टिक्स शब्द अलग अलग जगहों से आया है। जैसे ये क्या है, लैटिन वर्ड से इसको बोलते हैं स्टेटस, इटालियन वर्ड से स्टैटिस्टिका, जर्मन वर्ड से स्टैटिस्टिक्स एंड फ्रेंच वर्ड से स्टैटिस्टिक्स। स्पेलिंग का फर्क है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है। देन हम स्टैट का मीनिंग जो हम डेफिनेशन देखते हैं, दो सेंस में देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में इसका मतलब है एक ऐसा मेथड जो डेटा को कलेक्ट करने के, एनालाइज करने के और प्रेजेंट करने के काम आता है। इसको हम सिंगुलर सेंस में बोलते हैं साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेज। देन का प्लूरल सेंस, प्लूरल में दो बातें आ जाती हैं, एक डेटा आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव, एक आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव। तो दो डेफिनेशन आपकी एमसीक्यू में आ सकती है। स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन के, इसको तो जनरली आप पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज होता है, टाइम सीरीज में, इंडेक्स नंबर में। इसको इकोनोमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनोमेट्रिक। देन मैनेजमेंट में सैम्पलिंग थ्योरी, डिसीजन थ्योरी। कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में आप पास्ट का डाटा एनालाइज करते हो, डिमांड सप्लाई को एनालाइज करते हो, वो सारी चीजें आप करते हैं। एंड अदर मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, इन्वेस्टमेंट में, ये सारी चीज। इस पे शायद ही एमसीक्यू बने। लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। पहला, ये सिर्फ जनरली एग्रीगेट में डील करता है, इंडिविजुअलिस्टिक डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऑल्दो हमने कहा प्लूरल सेंस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बट स्टिल आज भी मेजर डाटा कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। और फ्यूचर प्रेडिक्शन पॉसिबल है अगर कुछ कंडीशन है, एजम्पशन है। नॉर्मली आप डाटा नहीं निकाल सकते। और जैसे एक मेथड है सैम्पलिंग का, सैम्पलिंग हर किसी के बस की नहीं है, सिर्फ एक्सपर्ट लोग या किसी की एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ये मुझको फॉलो कर सकते हैं। मतलब कहने का भाव है मेथड अच्छा है, बट हर किसी के बस का। स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स क्या है? CSCPA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSCPA, कलेक्शन ऑफ डेटा, स्क्रूटनी ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड रिव्यू ऑफ। 5 पार्ट में मेरे स्टैटिस्टिक्स की वर्किंग बच्चों पूरी होती है। पहले कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। डेटा जो कलेक्ट होता है दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब मेजरेबल क्वांटिटी, 1 to 3, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो 50 इज मेजरेबल क्वांटिटी। देन देयर आर सम एट्रीब्यूट, कौन से जेंडर के हैं, किस एज के हैं, किस नेशनलिटी के हैं, जैसे फ्लावर का कलर हो गया, एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो फिक्स डेटा है, जो हम कहते हैं क्वांटिटी वाला 1 to 3, वो भी दो तरीके का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। डिस्क्रीट जो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मतलब है कि ना, जैसे आसमान में तारे हैं, इनफाइनाइट है, क्लास में बच्चे फाइनाइट है। कंटिन्यूअस क्या होता है? गिवन इंटरवल के लिए, इस टाइम से इस टाइम की स्केल क्या है, प्रॉफिट क्या है, जिसको हम बोलते हैं ना फ्लो कंसेप्ट। और डिस्क्रीट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। कौन सा बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। देन डेटा के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा बोलते हैं जो फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, ओरिजिनल डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं। सेकेंडरी जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को आपने उठा लिया, सेकेंड हैंड डेटा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा के कलेक्शन की मेथड इंपॉर्टेंट है थ्योरी के लिए। इंटरव्यू मेथड, आप इंटरव्यू लीजिए, पहले पर्सनल इंटरव्यू, आप जाओ उससे बात करो। जैसे कहीं पर बाढ़, भूकंप, आपदा आती है, वहां पर लोग जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, न्यूज वाले भी जाते हैं। इसका फायदा कि फ्रेश डेटा, ओरिजिनल डेटा, बस कवरेज क्या है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग है। एक होता है इंडायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे रेल एक्सीडेंट पे आपने किसी को वहां किसी को पकड़ लिया, वहां से हमारे संवाददाता है वहां पर, या किसी पब्लिक से पूछा क्या हुआ है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, उसको बोलते हैं इंडायरेक्ट, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। देन टेलीफोन, टेलीफोन का फायदा है कि एकदम स्पीड है कि जाना नहीं है, खर्चा भी क्या है? कम है, कवरेज भी क्या है, बट कंसिस्टेंसी क्या है? कम। क्योंकि आपको नहीं पता सही डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्स आते हैं। आधे लोग को आप बताओगे ना मैं सर यहाँ से बोल रहा हूँ, सर्वे पे, वो काट देगा आपका फोन। आपके पास भी कंपनी के फोन आते हैं, आप बड़े प्यार से बोलते हैं हेलो, होता है ना, रियलिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इंडायरेक्ट में आप खुद नहीं जा रहे, किसी और से वहाँ जितनी घटना देखी उससे पूछे तो भाई क्या हुआ था यहाँ पे। मेल क्वेश्चन, हम आपको क्वेश्चन मेल करेंगे,
इसमें प्रॉपर सीक्वेंस में वेल ड्राफ्टेड अच्छे से लिखे हुए क्वेश्चन होंगे, आपको आंसर देना है, पढ़ के वापस देना। और ज्यादा से ज्यादा नॉन रिस्पॉन्सिव ऑब्जर्वेशन, ये दुनिया का सबसे अच्छा मेथड है। खुद जाओ देखो, किसी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो कोई किताब आपको नहीं पढ़ाती, कोई दुनिया के इंटरनेट आपको नहीं पढ़ाती। बेस्ट मेथड है, बस कवरेज करने में टाइम लगेगा, खर्चा भी ज्यादा होगा और लेबर बहुत ज्यादा, मेहनत बहुत ज्यादा है। बट कई जगह पे बड़ा अच्छी, जैसे हाइट और वेट, बच्चे का वेट किसने जो मशीन पे खड़ा कर लो, हाइट के स्केल होते हैं वहां पे उसको खड़ा कर लो, सबसे आसान मेथड है। समझ रहे बात को? देन क्वेश्चनर, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, बट इसमें रिस्पॉन्स कम हो जाते हैं। तो कैसे रिस्पॉन्स, नॉन रिस्पॉन्स कम हो जाते हैं। यहाँ पे ना मैं क्वेश्चन लेके आपके पास आऊंगा, मैं पूछूंगा और मैं खुद भी करूंगा, टाइम लेगा। बट जैसे मेल्ड क्वेश्चन में आप जवाब नहीं दे रहे थे, वो इसके अंदर बताते हैं आपके पास कि आप बताइए कहाँ से हैं, क्या करते हैं। गवर्नमेंट सेंसस डेटा कलेक्ट करती है पॉपुलेशन का, वो भी इसके अंदर कवर। सेकेंडरी के लिए डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है। देयर आर मल्टीपल इंटरनेशनल सोर्सेज, WTO, IMF, UN, गवर्नमेंट के सोर्सेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST, PD, प्राइवेट को आके लाइक CBSE, ये सारे होते हैं। और अनपब्लिश छपा नहीं है, बट किसी के पास है, आपने उससे जाके ले लिया, जिसका आपको ऑलरेडी सीरीज में देखते हो, इसके बारे में तो वो आदमी बता पाएगा। अनपब्लिश सोर्सेज, उसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं बच्चे? कलेक्शन कर लिया डेटा का, उसकी स्क्रूटनी कर लो। क्या कर लो? स्क्रूटनी का मतलब होता है डेटा को डिटेल में चेक करना कि वो एक्यूरेट है या कंसिस्टेंट है या क्लासिफिकेशन। देखिए डेटा आपने इकट्ठा कर लिया, सामने वाले को क्या समझ आएगा, या कल को आपको भी क्या समझ आएगा, उसको नीट प्रिसाइज कंडेंस फॉर्म में संभाल के रखिए, प्रेजेंट कीजिए और कोशिश करिए ऐसा हो कि कंपैरेटिव कंपेयर किया जा सके। और अननेसेसरी डिटेल को आप एलिमिनेट कर दीजिए, अननेसेसरी डिटेल को एलिमिनेट। हमारे यहाँ पे 4 मेथड है क्लासिफिकेशन। पहला है क्रोनोलॉजिकल, टाइम के हिसाब से, ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से, इसको बोलते हैं नॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं लगती इसमें। एक होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनमें लगता है फ्रीक्वेंसी, इस वेट से इस वेट के बच्चे, इस एज से इस एज के बच्चे, मार्क्स के हिसाब से बच्चे, वो इसमें लगाया जा सकता है। अभी तो डाटा आपने क्लासीफाई कर दिया, इसको प्रेजेंट भी तो करना है सुंदर सी फॉर्म में। तो प्रेजेंटेशन के जरा जर्नलिस्ट टेक्सचुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक में 3 है, लाइन डायग्राम जिसको हिस्टोरियोग्राम बोलते हैं, बार डायग्राम और पाइप। टेक्सचुअल मतलब जो आपका बड़ा सा पैरा स्कूल में लिखते थे, टेक्सचुअल ये सबसे आसान है और एग्जैक्ट आपको तो पता है आपने क्या लिखा, बट इसका नुकसान क्या, ये डल मोनोटोन होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं जगाता इसके अंदर, बेकार सा लगता है और कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। एंड यू नो क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, टाइप बताने। अब आपको सर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम लगे, टेक्स्ट कैसे लगेगा, टेक्स्ट में टाइप फीचर सब नहीं बताया जा सकता। फिर आता टेबल, और ऐसा कहा जाता है टेबल चाहे दिखने में डायग्राम से कम सुंदर हो, दुनिया का सबसे बेस्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, टेबल। टेबल एक सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन है, कंपैरेटिव पॉसिबल है, लेंथ भी सब लगाया जाता है और डायग्राम बनाने के लिए टेबल की बड़ी ज्यादा आवश्यकता है। और इवन टेबल में रो कॉलम के अलावा फुटनोट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, सोर्सेज, वो भी डाले जा सकते हैं। अभी टेबल देख लीजिए, टेबल आनी नहीं है एग्जाम में, बट बताने के लिए यहाँ पर टेबल का नंबर आ जाएगा, ये बुक्स हेड है, ये हेड डेफिनेशन आ जाती है, ये हेड नोट है, ये कैप्शन है, यहाँ पर फुट नोट में आपका सोर्स आ जाएगा, ये पूरी बॉडी है, ये फुट नोट है और इसको क्या बोलते हैं, स्टफ। 1-2 बार एग्जाम में स्टफ के ऊपर क्वेश्चन है, लिखा है नीचे सारा, देखिए स्टफ का मतलब क्या है, टेबल का लेफ्ट पार्ट जो रोज को डिस्क्राइब करेगा, कैप्शन का मार्क है अपर पार्ट जो कॉलम सब कॉलम को डिस्क्राइब करेगा। दिस इज टेबल। अच्छा आप लोग डिफरेंस में टेबल ऑलरेडी बनाते हैं, पता है, देन आप लोग डायग्राम भी बनाते हैं। डायग्राम की सबसे अच्छी बात है, दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव मेथड है, इसको एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड दोनों लोग यूज कर सकते हैं और इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन भी होती है। जैसे पाई चार्ट देखते हो, देख सब लेते हैं, क्या पढ़ पाते हैं सब, उसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन है और ये लेस एक्यूरेट होता है टैबुलेशन। देखो टेबल में एग्जैक्ट डेटा आता है, डायग्राम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है। देखिए आपके सामने 2017, 18, 19, 20, 22, 23 का डेटा प्रॉफिट है। अब इसको बनाने के तरीके हैं डायग्राम के। पहला लाइन डायग्राम क्या है, देखो फिर भी बात बनाना नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे, हिस्टोरियोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहले साल कितना प्रॉफिट है 5, इस साल कितना है 9। देखो अलग अलग डॉट्स बनाएंगे, समझ रहे हैं, एक्स एक्सिस में ईयर आ गया, वाई में क्या आ गया, प्रॉफिट। बाद में डॉट को स्ट्रेट लाइन से मर्ज कर दिया, एक सुंदर सा कर्व बन गया, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। क्या बोलते हैं, यहीं पे दो प्रॉफिट के साथ साथ खर्चे भी होते हैं एक ही डायग्राम में, क्या बोलते हैं, डबल लाइन। क्या बोलते हैं,
4-5 चीजों की मल्टीपल लाइन, कौन सा बोलते हैं? मल्टीपल। बार डायग्राम सेम डेटा है, अब डॉट नहीं बनाई, बात बनाई, किटकट की बात होती है ना, सिर्फ बात बनाई। देख रहे हैं आपको, पहले साल 5 करोड़, दूसरे साल 9 करोड़, फिर 8 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 24 करोड़। और थर्ड क्या? लाइन। लाइन डायग्राम में मैंने मल्टीपल दिखा दिया आपको। लाइन डायग्राम में वीट और राइस की प्रोडक्शन सेम है, कुछ अलग किया मैंने, बट क्योंकि दो डेटा से मैंने चेंज कर दिया, एक को स्ट्रेट लाइन ली, एक को डॉटेड लाइन दिखाने के लिए, और ब्रैकेट में लिख दिया स्ट्रेट लाइन वीट की है, डॉटेड लाइन राइस। ऐसे दो तीन भी हो सकते हैं, वीट, राइस, पल्सेस, चना, राजमा, कुछ डालो, डेटा बन जाएगा। क्लियर है बात? एक बार देखिए वापिस कहाँ गया? अच्छा, इसकी एक लाइन हो गया, एक बार हो गया। अच्छा, डबल वाला बार भी दिखा है, बार आगे इसमें दो, एक वीट का, एक राइस का। मल्टीपल और सिंगल का काम है। देन पाई चार्ट। पाई चार्ट याद है? पाई चार्ट सारे डेटा को कहां पर रिप्रेजेंट करता है? सर्कल में। तो सर्कल की डिग्री क्या होती है? 360। तो आपको टोटल को डिग्री में बांटना है। किसमें बांटना है? आप सामने देखिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, कस्टम, एक्साइज, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और मिसलेनियस, टोटल है 540 करोड़। मुझे कस्टम का डायग्राम बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? कस्टम का रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू टू 360 डिग्री, कितना आ जाएगा? 53.3 डिग्री। देखो टोटल 360 है। इसको आप डी की शेप, डी के हेल्प से बना सकते हो, बनाना तो है ही नहीं, बढ़िया सा सुंदर सा आपको बन जाएगा। ये फॉर्मूला बनता है आपका एंगल का। क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू, और परसेंटेज निकालनी हो तो वैल्यू डिवाइड बाय टोटल। और एंगल का एक और फॉर्मूला है, परसेंटेज को 360 से, तो एक ही बात है। आप डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नीचे आप परसेंटेज निकाल के उसको भी 360 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये बात, ये थ्योरी की आएगी। देखो डायग्राम तो आएगा, थ्योरी आएगी ना। लाइन डायग्राम क्या होता है? जब डेटा चेंज होता है, सिंपल एक चीज के लिए, मल्टीपल दो या दो से ज्यादा के लिए। बार में आपने कौन सी बनाई थी? आपने वर्टिकल बनाई थी, क्वांटिटी वाली। हॉरिजॉन्टल भी होती है क्वालिटी वाली, और मल्टीपल में दो से या दो से ज्यादा भी हो सकती है। ये क्या होता है? सब डिवाइडेड बार डायग्राम। जैसे हमने पाई चार्ट बनाया था ना, एक ही डायग्राम में पार्ट मान दो, ये टाइप का। जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू 100 बना दो, 18% जीएसटी, 40% इनकम टैक्स, तो सब डिवाइडेड होती है। देन पाई चार्ट टोटल 360 के एंगल में उसका दिखा। मेरा बात याद आ जाएगा आपको सारा। देन सीरीज बताई थी आपको डायग्राम मेरा ना, लास्ट टॉपिक है डायग्रामेटिक, मेन वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्रामेटिक। किसका? फ्रीक्वेंसी का। अब बच्चे की सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सीरीज 3 तरह की होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। इंडिविजुअल में डेटा स्कैटर होता है, जैसे 5 बच्चों के मार्क्स हैं, 18, 17, 20, 16। ये सुटेबल है स्मॉल डाटा के लिए। मान लो 100 बच्चे हो, क्या इंडिविजुअल में रखना पॉसिबल है? उसके लिए हम जाएंगे इसमें डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, जैसे कि डेटा को देखिए 15, 16, 15, 18, 18, 16, 15, 17, 18, 16, 20, 19, 20, 16, 19, 15। डिस्क्रीट में क्या करते हैं? एफ आया था, एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर कितनी बार आ रहा है। अब देखिए कितनी आसानी से मैंने बना दिया इसको। 15 आ गया 4 बार, 16 आ गया, 17 आ गया, 18 आ गया, क्या टोटल क्या है? तो आप देखोगे 16 नंबर थे, अब 16 की जगह 5 6 में आ गए। बेसिकली टोटल नंबर इज इक्वल टू समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये तरीका है, बट डेटा इससे भी बहुत ज्यादा हो तो आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस। सेम क्वेश्चन को मैंने चेंज किया। देखिए 0 से 5 में कितने बच्चे हैं? एग्जांपल 5, 5 से 10 में, 10 से 15 में, और 15 से 20 में। क्वेश्चन आएगा आगे बढ़ने से पहले, नॉर्मल सीरीज है। 0 से 5 और 5 से 10, 5 तो सेम आ रहा है, तो 5 जिसके वो कितने आ रहा है? 0 से 5 में, 5 से 10 में, 5 से 10। चलो चुप करें तुमको यार। अब ये सीरीज सीधा इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऊपर वही ये भी एक्सक्लूसिव, एक होती है इंक्लूसिव। इंक्लूसिव में वही इंक्लूड होगा, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। पहले 0 से 9, 10 से 20 से 30 से 40 से। जो 0 है इसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? और अब ऊपर वाले को 9 को क्या बोलेंगे? अपर क्लास लिमिट। इसका प्रयोग अभी भी करेंगे। कहता है
जो अपर क्लास लिमिट होती है ना फर्स्ट की और जो लोअर क्लास की सेकंड की, इसमें डिफरेंट होती है। क्या होती है देख रहे हो, ये नो है तो ये क्या है, कौन सी चीज है, इंक्लूसिव, ऊपर जाना। ये 5 है तो ये भी क्या है, और यहाँ पे क्या एमसीक्यू बनता है। एक्सक्लूसिव में पहले की अपर और दूसरे की लोअर क्या होती है, सेम। इंक्लूसिव में पहले का यूसीएल और दूसरे का यूसीएल क्या होता है, अलग। एक्सक्लूसिव में देखो सब सेम है, बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ 0 से 10 में 10 इंक्लूड, वो किसमें 10 से, और उसमें यूसीएल ऑफ 1 एंड एलसीएल ऑफ नेक्स्ट विल बी डिफरेंट, राइट। गलती निकाल दो तो मुझे है। चलिए, अच्छा आप ना जब चैप्टर पढ़ते हो ना टेंडेंसी का या कोई और चैप्टर, कई बार ना इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कई मेथड इंक्लूसिव पे लगते ही नहीं है। तो आपसे मान लो रैंडम छोटा सा क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, वो मुश्किल है फिर भी, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना, तो उसका फॉर्मूला है एलसीएल माइनस d/2 या फिर यूसीएल प्लस डी। क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है किसका, पहले के यूसीएल का दूसरे के एलसीएल। जैसे इसी क्वेश्चन में 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 दिख रहा है बच्चे, आपको कन्वर्ट करना है, ये निकालना, इसका 9 इसका 10, 10 माइनस 9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 0. तो यहाँ पर क्या करो 0.5 ऐड कर दो, यहाँ पर क्या करो 10, यहाँ पर ऐड, यहाँ पर 10, ये एक्सक्लूसिव सीरीज आपके सामने बनकर आ गई। और इंटरेस्टिंग बात है मीडियन और पार्टीशन वैल्यू, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है, वैसे पेपर के लिए भी इंपोर्टेंट है, मीडियन के लिए भी। आप ना मीन फिर भी निकाल सकते हो इंक्लूसिव सीरीज से, मीडियन और पार्टीशन वैल्यू खाली किससे निकलेंगी, एक्सक्लूसिव से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन मीडियन का आप कर रहे हैं इंक्लूसिव तरीके से, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, टैली मार्क्स यूज करते हैं हम फ्रीक्वेंसी में। टैली मार्क्स पता कैसे बनते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं ऐसे, मान लो 6 7 8 9 फिर ऐसे बनते जाएंगे, ठीक है। टैली मार्क्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी। अभी कुछ फॉर्मूले देखना, अपर क्लास बी क्या होता है, बाउंड्री लिमिट तो आपने लिख दी, या लोअर थी, यहाँ पर उनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2 डी था, यही था। अब ये यूसीबी क्या है, अपर क्लास बाउंड्री, इसका फॉर्मूला है यूसीएल प्लस डी बाय, यहाँ से आपको एक बात समझ आएगी, अगर डी नहीं है तो सेम होगी, सी किसमें नहीं होता, एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव में अपर क्लास बाउंड्री अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, सेम। एलसीबी का फॉर्मूला एलसीएल माइनस डी बाय, और क्लास लिमिट का फॉर्मूला यूसीबी माइनस एल, और एक्सक्लूसिव में ये भी सेम होगा, एल बोलो या सी बोलो, ठीक है। एक्सक्लूसिव में लिमिट और बाउंड्री क्या होती है बच्चे, सेम। क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज से उस कांस्टेंट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। मिड पॉइंट ये आता है मीन, मीन में आता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, और एक क्लास होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आप पूरी क्लास का एफ निकाल के डिवाइड बाय क्लास की से डिवाइड करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपने कुछ किया था पता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी आप एक बार दोबारा देखिए। अच्छा, मिड पॉइंट यूसीएल प्लस एलसीएल के अलावा यूसीबी प्लस एलसीबी के भी निकलेगा, सेम निकलेगा, क्या निकलेगा, अब देखिए फ्रीक्वेंसी आपको आगे, फ्रीक्वेंसी का करना है ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या करना है, 3 मेथड है, पहला है हिस्टोग्राम, क्या है हिस्टोग्राम का दूसरा नाम है एरिया डायग्राम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और तीसरा है, कोई इसको ओजी बोलता है, कोई ओजाई बोलता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम क्या होता है, पहले क्लास लिमिट को बाउंड्री में कन्वर्ट करो, इंपॉर्टेंट बात आ गई, लिमिट में नहीं बनता, किसमें बनता है, बोला के बाद एक्सक्लूसिव में, तो सेम ही बात होती है, और इससे मोड निकलता है, क्या निकलता है, ये क्वेश्चन पहले चैप्टर में भी आता है, टेंडेंसी में भी आता है। देखिए कैसे, ये आपको इंटरवल गिवन है, क्या लिमिट और अपर और लोअर लिमिट में फर्क है, दोनों रेंज के अलग अलग, ये एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव, तो इसमें बाउंड्री निकालने की स्ट्रक्चर यही है, क्या बना लो। देखिए बार भी बनाई है, बार डायग्राम में क्या फर्क है, बार इंडिविजुअल बनता है क्योंकि डिस्क्रीट पे था, किस पे था, फ्रीक्वेंसी में ऐड होगा, तो उसको 40 से 45 कितना है 8,
145 से 50 कितना है 12। इस तरीके से सुंदर सा डायग्राम बना लो और इसकी हेल्प से क्या निकलेगा मोड, क्या निकलेगा लेंथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसमें निकालने पड़ते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अभी बताया था कैसे निकलते हैं। अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय और उसको जोड़ दीजिए देखिए, और लास्ट में इसको ना y और x से जोड़ना जरूर ध्यान रखना, मिड पॉइंट को हम लेकर चलते हैं। देन मेरा आता है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो जाए, ये बनता है लेस देन मोर देन। याद है किसी को लेस देन मोर देन क्या होती है? होती है जहां पर एग्जैक्ट डेटा गिवन है लेस देन 5, लेस कितनी आती है CS, क्या आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन में आपको CS बनानी पड़ती है और यहाँ पर लोअर, यहाँ देखो लेस देन में अपर लिमिट को उठाते हैं, मोर देन में लोअर लिमिट। एग्जांपल समझाते हैं, मेरे को पहले तो ये आपको गिवन है डेटा, इसको मैंने लेस देन मोर देन में कन्वर्ट किया, ठीक है आप लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50 और यहाँ पे मोर देन में कन्वर्ट किया। अब इसको डायग्रामेटिकली आपने इसमें बनाना और ये बीच में जो बनेगा ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा। फिर वही बात है, बनाना तो है ही नहीं पेपर में यार, सीधी सी बात है। तो आपसे पूछा जाए मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड और कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ व्हिच डायग्राम, आप क्या बोलेंगे? इस तरीके से आपने बनाना है। बड़ी बार कन्वर्जन देखा ना इसकी, देखो जैसे 0 से 10 है तो लेस देन 10 में कितने आ रहे हैं 3, 0 से लेस देन 20 में कितने आएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे ऐड। ये CF बन रही है, आप ध्यान दो ये क्या बन रही है और यहाँ पे CF को तोड़ता गया होगा, समझे दोनों बातों को, एक ही बात, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको आना चाहिए लेस देन मोर देन, और लेस देन मोर देन में ओजाइव लगेगा, ओजाइव क्या निकालेगा मीडियन, क्या निकालेगा, देखो लिख भी दिया मैंने। लेस देन में क्या करना है अपनी क्लास की है प्लस अगले वाले की, ग्रेटर देन में क्या करना है अपनी क्लास की प्लस बाकी सब की, बाकी सब। फ्रीक्वेंसी कर्व लास्ट टॉपिक है इसका, फ्री हैंड स्मूथली कुछ कर्व बनते हैं। अब तो ना स्केल से भी जोड़ जोड़ के पॉलीगन में वो बने, फ्री हैंड बनाओ, क्या बनाओ 4 तरह के बनते हैं, बेल शेप, यू शेप, जे शेप। बेल शेप ठीक है आपको, बेल शेप जनरली हाइट वेट यू नो मार्क्स के लिए होता है, पहले लो होता है फिर सेंटर पे बढ़ जाता है फिर गिर जाता है। यू शेप इस तरीके से जैसे आप एवरेज कोस्ट मार्जिनल कोस्ट निकालते हैं। जे शेप, जे शेप आपको पता है ना ट्रैफिक अर्ली मॉर्निंग से पीक तक बढ़ता जा रहा है वो वाला, और इसका मिक्स जैसे बिजनेस साइकिल इस तरीके से ये ऑलरेडी बता दें इन केस ऑफ एक्सक्लूसिव सीरीज सीरियस हियर ऑलवेज दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। क्या है आपका बड़ा ही आसान सा चैप्टर और कितने क्वेश्चन आपसे इसमें देखिए 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, 3, 4 तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। स्टेट थ्योरी ठीक है, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये, और फिर सेकंड है हमारा सैम्पलिंग। ये क्या होता है एक बार यहाँ पर देखिए